हे दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल भाग्य पे। मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो गाइस, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरत है हमारे कोडिंग में। तो चलिए गाइस, हम इसके बारे में आज हम इसके बारे में थ्योरी जानेंगे और कल हम इसके बारे में प्रैक्टिकल जानेंगे। तो गाइस, जब भी हम देखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग मतलब ये होता है कि दोबारा होना। तो हम उसे पेंट सेक्शन में जानेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसे कहते हैं। तो ऐसे हम जानते ही है कि जब भी हमारा प्राइस जो है वो इस प्रकार जाता है, इस प्रकार, या तो अपना अपना फॉर्म करता है जैसे भी हो, लेकिन अप डाउन होते रहता है। तो जब भी हम इस प्रकार जाते हुए देखते हैं हमारा प्राइस को इस प्रकार हाई लो ऐसे, तो हम जब देखेंगे कि हमारा जब भी हम एंट्री लेते हैं तो तीन चीज हमें सबसे ज्यादा ध्यान होता है। सबसे पहले टारगेट किस जगह रखते हैं, एंट्री किस जगह रखते हैं, और फिर स्टॉप लॉस किस जगह लेते हैं। तो गैस चलिए वही के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम मान लिया जाए यहाँ से हमारा शुरुआत हुआ है तो हम इस जगह स्टॉप लॉस रखेंगे SL, और यहाँ बीच में हम रखेंगे टारगेट, नो, एंट्री प्राइस रखेंगे एंट्री, और यहाँ कुछ ऊपर में हम लिखेंगे यहाँ टारगेट। हमारा टारगेट इतना तक का है। मान लिया जाए SL हमारा 100 का है और टारगेट एंट्री हमारा है 102 में, और टारगेट है हमारा 108 में, नहीं 106 में टारगेट है हमारा। तो जब भी हम देखेंगे हमारा प्राइस इस प्रकार जा रहा है, इस प्रकार धीरे धीरे जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो इसे सबसे पहले तो ये सब हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हम देखेंगे कि जब हमारा प्राइस और भी ऊपर जा रहा है तो हम उसी जगह को, इस जगह जो हमारा टारगेट है, टारगेट जगह को हम स्टॉप लॉस में बदल देंगे। जैसे हम स्टॉप लॉस में बदलेंगे तो हमारा कुछ, अगर ये हम देखेंगे कि हमारा प्राइस फिर से ऊपर की ओर जा रहा है तो हम फिर से थोड़ा ट्रेड ले लेंगे। सेम उसी तरह स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, टारगेट की जगह हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और फिर एंट्री हम लोग ले लेंगे और टारगेट फिर से बनाएंगे। टारगेट बनाने के बाद अगर बाय मिस्टेक, कभी कभी होता है ना, हमारा जब भी प्राइस ऊपर की ओर जाता है और नीचे आ जाता है, तो मान लीजिए हमारा प्राइस यहाँ तक नीचे आया तो हम लॉस नहीं करेंगे। जितना पहले मान लिया जाए पहले हम 1:2 प्रॉफिट पा लिए हैं तो उतना ही में ही अटक जाएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल करके रखा है। और जब भी हमारा प्राइस यहाँ पर हमें मान लिया जाए 1:1 का प्रॉफिट हो गया, 1:1 फिर से डाउन हो गया तो हमें यहाँ पर लॉस हो गया। तो फिर हम देखेंगे यहाँ जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ वो सब लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस डालें। स्टॉप लॉस को मान लिया जाए फिर से ये हमारा प्राइस ऊपर की ओर गया इस प्रकार, तो हम यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग दोबारा स्टॉप लॉस लिए उसी को ही कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब जैसे जैसे हमारा प्राइस ऊपर की ओर जाएगा सेम वैसे वैसे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ रखा, सब फिर से हमारा प्राइस फिर से यहाँ आया, फिर लॉस हो गया। फिर से हम देखें कि हमारा प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जाने के बाद जब ये इसको पार कर देगा, ये यहाँ तक आ गया, तो हम इसी जगह में, इस जगह में ही हम फिर से स्टॉप लॉस लगा देंगे। और फिर जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो हमेशा हम ऐसे ही, और जब फिर से ऐसे ही प्रॉफिट होगा जैसे यहाँ पर इस जगह में मिला था। और जब भी हम देखें कि हमारा प्राइस थोड़ा सा भी डाउन आ जाएगा और यहाँ दो जगह में हमें जो प्रॉफिट हुआ वो अभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने स्टॉप लॉस ऑलरेडी डाल चुका है। स्टॉप लॉस के बाद हमारा प्राइस जो है नीचे की ओर नहीं आता है, अटक जाता है वहीं पर। जैसे हम यहाँ पर 1:2 का प्रॉफिट कर लिए, यहाँ पर 1:1 का प्रॉफिट कर लिया, इससे फिर से हमारा प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, तो ज्यादा दूर तो नीचे की ओर नहीं आएगा। तो यहाँ आते ही स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर हम लोग आधा कमाए थे, प्रॉफिट किए थे, वो हमारा लॉस जाएगा। फिर से अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो हम टारगेट की जगह में स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे जैसे हमारा टारगेट को हिट होते करते जाएगा सेम उसी जगह में हमें स्टॉप लॉस भी डाल लेना चाहिए। सेम ऐसे ही रियल चार्ट में भी होता है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं।
जैसे हम ट्रेडिंग में ओपन कर लेते हैं किसी भी स्टॉक, जैसे रिलायंस। तो इसी में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ से हमने इस जगह एंट्री ले लिया है, इस जगह एंट्री ले लिया है, तो हमारा यहाँ प्रॉफिट हो गया। मान लिया जाए हमारा ये स्टॉप लॉस है, हमारा यहाँ पर एंट्री प्राइस है और हमारा यहाँ पर टारगेट है। तो जब हमारा ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जब ये हमारा एंट्री हो जाएगा यहाँ, और जब ये फिर से थोड़ा सा नीचे के ऊपर आएगा तो हमारा फिर से ऊपर की ओर जाएगा। जब हमारा थोड़ा सा नीचे आएगा तो टारगेट को मान लीजिए पहुंच लिया अपना टारगेट को, फिर से जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा, उसके बाद तो हमें पता ही है, इसके बाद हमारा प्राइस ऊपर की ओर जाना जरूरी है। तो ये जैसे जैसे ऊपर मान लीजिए यहाँ ऊपर और की ओर जा रहा है, तो हमें जो ये यहाँ पर टारगेट रखे थे, टारगेट को हम स्टॉप लॉस में बदल देंगे, और ये सब जो है बाद में ये काम नहीं आएगा। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस फिर से डाल देंगे, तो फिर से हम एंट्री लेंगे, फिर हमें प्रॉफिट होगा। इसके बाद मान लिया जाए हम इस जगह स्टॉप लॉस लगाए हैं इतना बड़ा से, तो हम यहाँ पर जितना प्रॉफिट करेंगे उतना फिर से हमें लॉस होगा, और यहाँ पर जितना हम प्रॉफिट किए थे उतना ही हमारा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट किए हम लोग, यहाँ का लॉस नहीं हुआ है हमारा। और यहाँ पर जो हम लोग प्रॉफिट किए वो फिर से नीचे की ओर आया और हमें लॉस हो गया, जैसे आपको रियल में दिखा रहे हैं। जैसे लॉन्ग पोजीशन मान लिया जाए, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है और यहाँ टारगेट है हमारा, और यहाँ पर हमारा एंट्री है और यहाँ हमारा टारगेट है। तो हम जैसे जैसे हमारा प्राइस ये ऊपर की ओर जाएगा, तो हम ये जो हमारा टारगेट जगह है, टारगेट जगह में हम इसको स्टॉप लॉस बना देंगे, टारगेट जगह को ही। तो हम टारगेट कहीं और अभी रख लेंगे, और जहां पर हम लोग ने मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं, और जहां पर हम लोगों ने टारगेट रखा था, टारगेट को स्टॉप लॉस से बदल दिया। जैसे जैसे हमारा प्राइस नीचे की ओर जाएगा, तो हमें यहाँ उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहीं पर अटक जाता है हमारा प्राइस। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थ्योरी काफी अच्छी तरह से पसंद आई होगी। तो गैस बस आप लोग से एक ही आशा है कि अगर नहीं आप लोग नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ताकि मैं से नेक्स्ट बार आप लोग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ कोडिंग के टाइम। और गैस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और जो इसके बारे में जानना चाहते हैं उन लोग तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसके बारे में जान सके। तो गैस तब तक के लिए धन्यवाद।